आज का अपना टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का जो कल फाइनेंशियल ईयर का डेटा आया है कि इंडियन इकोनॉमी ने 25-26 में किस रेट से ग्रो किया, तो वो 7.7% रहा एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, एंड इसमें और अपन इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस अदर इकोनॉमी, कितनी क्या ग्रोथ रही कौन सी इकोनॉमी की, और किस किस सेक्टर का क्या क्या योगदान रहा। लेकिन मोटा मोटा अपन देखे तो अभी डेटा में ये है कि 7.7 परसेंटेज की रेट से इंडियन इकोनॉमी ने ग्रो किया डिस्पाइट टैरिफ एंड एट ऑल जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वर्ल्ड में। उन सारी चीज़ों के चलते भी इंडिया ने इतनी पॉजिटिव एंड इतनी इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई जीडीपी में। अपन को सबको याद है जो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने इंडिया को एक डेड इकोनॉमी कहा था। ठीक है, एंड कोई डेड इकोनॉमी 7.7% की दर से कैसे ग्रो कर सकती है। सो ये यूएस प्रेसिडेंट को जवाब है या फिर जो भी कि भाई हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है, वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो Q4 है इसमें तो अपनी जो ग्रोथ है वो 7.8%, Q4 मतलब कि जनवरी मार्च 2026। ओवरऑल 7.7 ही रही अपनी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ। अब अपन जो इंडिया की एक जीडीपी ग्रोथ है इसको अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो यूएस की जो फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रोथ रही वो है 2.2% एंड G7 की जो है वो है 1.6%। तो इंडिया इनसे 5x टाइम ज़्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, वो फैक्टर है कि यार इंडियन इकोनॉमी अभी कितनी 5 ट्रिलियन के आसपास है, तो उसमें 7.7% थोड़ा कम है। अपन यूएस इकोनॉमी देखें तो बहुत बड़ी है, उसमें वो 2% भी अगर नंबर्स में जाएगा तो बहुत बहुत बड़ा जाएगा। बट फिर भी डिस्पाइट ऑल दी टेंशंस, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हाई चल रही है, इन सारी चीज़ों के चलते हुए इंडियन इकोनॉमी में सारी इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म किया है। और आज से पहले इंडियन गवर्नमेंट जो डेटा निकालती थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का हर साल कितना रहा, तो उसमें जो बेस ईयर था ना वो फाइनेंशियल ईयर बेस ईयर था 2011-12, बट इस बार बेस ईयर को चेंज करके 2022-23 कर दिया है। तो इसका बेनिफिट ये है कि अपन को जो डेटा है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट एंड रियल टाइम डेटा मिलेगा, जीएसटी कलेक्शन या फिर ऑनलाइन जो भी डेटा है गवर्नमेंट के पास, तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू पुराने वाले सिस्टम। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। और जो अपनी रियल जीडीपी ग्रोथ रही है वो है 7.7 एंड जो नॉमिनल है वो है 8.9। तो इनका जो गैप है ना वो बहुत कम है। तो इट मीन्स कोई कि पंप्ड अप या फिर फेक डेटा के आधार पे ये नंबर्स नहीं आए। दिस नंबर्स आर ग्राउंड रियलिटी। यह मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि ये कोई कि आर्टिफिशियली पंप्ड करके डेटा को नहीं बताया। दिस इज रियलिटी। जो ग्रोस वैल्यू एडेड है ग्रोथ वो 7.9 है, और इसमें से अपन सब्सिडीज को माइनस करते तो जो रियल डेटा आएगा वो है 7.7। और अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो टर्सरी सेक्टर है सर्विसेज वाला, उसने अगर सेक्टर वाइज ग्रोथ को अपन देखें तो उसकी जो ग्रोथ रही है वो 9.3% रही है, एंड सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ है 8.8, एंड प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर एंड ये सब आता है तो इसकी 3.2% रही है। अगर अपन सेक्टर वाइज देखें तो ये डेटा है। और अब अपन इस डेटा को देखें तो कि अपनी इकोनॉमी का जो कंजप्शन है ये कौन से सेक्टर में कितना किया है। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, लोगों ने राशन, खाना पाना पीना जो भी खरीदते हैं ना, जो अपने लोग मार्केट में जाके चीज़ें, तो वो सब डोमेस्टिक, तो ये 55% अपनी इंडस्ट्री जीडीपी ग्रोथ का 55% है। इसमें पिछले साल से ग्रोथ है वो 7% की है। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि गवर्नमेंट ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, तो ये भी पिछले साल से ग्रो किया है 7.8%। ब्रिज बनाना, रोड बनाना, दीज आर काइंड ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। आज गवर्नमेंट पैसे लगा रही है लेकिन इन फ्यूचर इन सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा। एंड लास्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने स्कूल पे या फिर गवर्नमेंट में जो जितने भी काम होते हैं, ऑफिस होते हैं, या फिर मेनली स्कूल्स या फिर एजुकेशन या फिर आर्मी, इन पे कितना खर्चा किया, तो ये काइंड ऑफ सेम है। जो पहले चला आ रहा था वही सेम ही है, उसमें कुछ खास नहीं है, स्टेबल है। अब इस डायग्राम में बताया कि कैसे
ग्रोथ होती है, फिर जॉब क्रिएशन होती है। लाइक मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 100 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एयरपोर्ट इन पे खर्च किए, ठीक है। तो मान लें कि गवर्नमेंट ने बोला है कि रोड बनाओ यहाँ पे, तो उस रोड पे बनाने के लिए लाइक सीमेंट या फिर मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, तो वो सब प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी डिमांड वहाँ जाएगी, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, सेकेंडरी इम्पैक्ट, बल्कि सेकेंडरी इम्पैक्ट क्या होगा, जो जॉब्स की रेट होगी, जहाँ से भी वो सीमेंट आ रहे थे उस फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, सीमेंट को या फिर जो भी रॉ मटेरियल वो लेके आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसको जॉब मिल रही है। एंड फाइनली जब मार्केट में पैसा जाएगा तो इससे फिर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लाइक लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जॉब क्रिएट होगी। अब इसमें ये बताया है कि इस डायग्राम में ये समझाया गया है कि जो एफडीआई है इस फाइनेंशियल ईयर में कितना आया है। लाइक टोटल तो अपना 95 बिलियन एफडीआई आया है इंडिया में, ठीक है। बट अगर नेट अपन देखें तो वो 7.665 ही शो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दो चीज़ें। ये तो बहुत अच्छा आंकड़ा है कि एफडीआई बहुत अच्छा, मतलब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा है अपनी कंट्री में, लाइक 95 बिलियन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट लाइक लोग इसको मैनिपुलेट करके बता रहे हैं, वो नेट बता रहे हैं कि नेट तो खाली इतना ही है। अब इट इज़ हेल्दी बिकॉज लाइक रिपेट्रिएशन, मतलब कि जिन्होंने आज से 4 साल पहले, ठीक है, या फिर लाइक जैसे इंडिया में हीरो मोटर्स है, फिर जो फॉरेन की कंपनीज काम करती है, तो इन्होंने लाइक आईपीओ ला के अपना जो प्रॉफिट हुआ है पिछले लाइक आज से 4 साल पहले, फिर सालों से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर जिस भी तरीके से, तो उनको जो बेनिफिट हुआ है वो अपने पैसे वापस लेके गए अपनी कंट्री में। तो वो तो लाइक आज नहीं तो कल कभी तो कभी ले जाते हैं ना, उन्हें इन्वेस्टमेंट ही इसीलिए करता है ताकि उनको प्रॉफिट हो, एंड प्रॉफिट अर्न करके अपने घर ले जा पाए। तो दैट्स वाई एक वो चीज़। और दूसरी जो इंडियन कंपनी है जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो इन्होंने भी अदर कंट्रीज में आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज लाइक 33.29 बिलियन। तो ये इन दोनों डेटा की वजह से जो अपने एफटीआई ना, नेट एफटीआई अपन को कम दिख रहा है कि 7.665, बट दिस इज नॉट ट्रू। इंडियन एक्चुअली 95 बिलियन आया है इंडिया में, अगर अपन देखें तो एफटीआई। इस डायग्राम में यही बताया है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि जो जो कंपनीज ने अपना प्रॉफिट अर्न किया है वो अपने घर लेके गए, ठीक है। तो एफडीआई में इसकी वजह से नेट एफडीआई अपनी कम शो हो रही है, बट दैट इज नॉट, मतलब ये गलत बात है नहीं, वो एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन है, ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है। फॉर एन एग्जाम्पल, हुंडई जो कंपनी है वो अपना साउथ कोरिया की कंपनी है, वो इंडिया में अपना आईपीओ लेके आई, जो आईपीओ से प्रॉफिट हुआ, उनको जो पैसे मिले शेयर्स बेच के, वो फिर अपने होमलैंड लेके गए साउथ कोरिया। तो कोई भी कंट्री, फिर कोई भी कंपनी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है ताकि जब इन फ्यूचर उसे जब प्रॉफिट हो तो अपना प्रॉफिट लेके पैसे कमा के घर जा सके, दैट्स इट। तो इस डेटा की वजह से 53 बिलियन जो गया है बाहर, प्रॉफिट लेके गए जितनी भी कंपनीज ने, एफटीआई ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था। सो इसकी वजह से अपना जो एफटीआई वो कम शो हो रहा है, बट दैट इज नॉट लाइक अच्छे साइन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड दूसरी चीज़, एक लाइक 33.2 बिलियन आउटवर्ड एफटीआई, मतलब कि जो अपनी कंपनीज है, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज, तो ये भी अपना लाइक इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छा खासा ग्रो कर लिया है, ठीक है। तो वो अपना फुटप्रिंट अदर कंट्रीज में, इंटरनेशनल कंपनीज बनना चाहती है, तो वो अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है। तो इसकी वजह से भी अपना नेट एफडीआई कम शो हो रहा है ऑन रिकॉर्ड। इसमें ये सारे की लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो, उसकी वजह से इन फ्यूचर, एंड लाइक अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है एग्रीकल्चर में, अभी सुपर एल नीनो आने की बात चल रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट अपनी इकोनॉमी पे इन फ्यूचर आएगा, ठीक है। एंड डिस्पाइट ये सारी प्रॉब्लम जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, इन सारी प्रॉब्लम के साथ भी इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन अदर इकोनॉमी। जो वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज है और जितनी भी कंट्रीज है, उनसे सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है इंडिया, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। एंड जब भी ईरान एंड यूएस वाली वॉर स्टार्ट हुई, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन से स्टार्ट हुई, उससे पहले जो ऑयल प्राइसेस थी दैट वाज लाइक $60 पर बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस चल रही थी, बट वॉर के बाद ये डबल या फिर 100 के आसपास पहुंच गई थी। सो उस वजह से इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छा खासा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, जो कि लाइक बिकॉज इंडिया अपना जो एनर्जी इम्पोर्ट, इंडिया इज लाइक एनर्जी इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री,
इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड सारी एक्सपोर्ट करके मोस्टली लाइक 80 to 90% बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं अपने एनर्जी डिमांड्स को, चाहे क्रूड ऑयल हो, गैसेस हो, एलपीजी। तो अगर जब इंटरनेशनली इनकी प्राइस स्पाइक होती है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है इंडिया की ग्रोथ के लिए। एंड जो आरबीआई ने फोरकास्ट रिलीज किया है कि जो भी अपन नेक्स्ट ईयर ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2027 में, तो इसमें जो ग्रोथ है वो एज कम्पेयर टू 2026 फाइनेंशियल ईयर से कम होगी। और इसके लिए कुछ पहले देखे तो वो है 6.6 की फाइनेंशियल, अभी फाइनेंशियल ईयर 2027 में अपन 6.6% की रेट से ग्रो करेंगे। एंड ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ लाइक ये जो वॉर चल रही है या फिर लाइक ग्लोबल, ऑल ओवर ग्लोबल इकोनॉमी एक लाइक प्रॉब्लम में चल रही है ड्यू टू वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गई है। तो ओवरऑल जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी वो कम हो चुकी है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट्स वाई इंडिया की भी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर दिया है कि हाँ अगले साल इंडिया एज कम्पेयर टू पिछले साल कम ही ग्रो करेगा। और ये ओनली इंडिया के लिए नहीं है, लाइक ये काइंड ऑफ ये फिनोमेना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होने वाला है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी कम रेट पे ही ग्रो करेगी बिकॉज ऑफ दीज लाइक टेंशंस। एंड जो लास्ट ईयर इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी वर्ल्ड इकोनॉमी में, डिस्पाइट ऑल दीज इंडियन इकोनॉमी ने इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया है? बिकॉज एक तो 55% अपने लाइक डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो इंडिया का खुद का मार्केट है ना, लाइक 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। तो ये जाके जब स्पेंड करते हैं, इनकी परचेजिंग पावर है, तो इन सारी चीज़ों को लाइक गवर्नमेंट ने भी लाइक हैवीली इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया कि रोड बनती है तो उससे सबको लाइक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, पैसा आता है। सो ये सारे फैक्टर्स लाइक एफडीआई भी अच्छा है इंडिया में, ठीक है। तो इन सारी फैक्टर्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी बची रही, लाइक ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई। एंड दूसरी साइड प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो ये एल नीनो वाला, तो इसमें लाइक एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। और ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस है ये भी रुक कम होने का नाम नहीं ले रही है। और लॉन्ग टर्म ये लाइक पूरा पूरा देख लो, पढ़ लो तुम यार, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट ओवरऑल अगर अपन समरी देखें तो लाइक इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव साइड में ही रही। 7.7% की रेट से ग्रो की। एंड जो अदर कंट्रीज की ग्रोथ है उनसे लाइक कितने टाइम ज़्यादा है देख लो तुम। G7 की G7 कंट्रीज है, इनकी जो एवरेज ग्रोथ है वो 1.6 थी, बट इंडिया की 7.7। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओके बाय, जय हिंद।